नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले स्नान करके पूजा करना चाहिए या फिर पहले घर के सदस्यों के लिए हमें भोजन नाश्ता तैयार करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। फिर अगर हम मान लीजिए कि पहले हम स्नान कर लेते हैं और पूजा बाद में करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि घर पे पहले पूजा कर लिए हैं और फिर मंदिर जाना है, तो फिर अगर हम घर पे खाना वगैरह नाश्ता बनाते हैं तो फिर हम मंदिर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। फूल जो हम भगवान को चढ़ाते हैं उसको क्या हमें किस तरह से चढ़ाना चाहिए, क्या हमें नहाने से पहले तोड़ना चाहिए या फिर नहा के भी हम फूल को तोड़ सकते हैं। क्या हम फूल को धो के चढ़ाएं, यानी कि भगवान को हमको फूल को धो के चढ़ाना चाहिए या फिर धो के नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसे ही तोड़ के और समर्पित कर देना चाहिए भगवान को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं, जैसे कि हम कोई साधु संत तो है नहीं कि हमारा एक जैसे ही हमारा पूरा दिन रहता है। हमारा टाइम जो है वो बदलता रहता है, यानी कि कभी देर से नींद खुला या फिर कभी हस्बैंड को बच्चों को जल्दी जाना पड़ जाता है स्कूल। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, पहले पूजा करें या फिर पहले नाश्ता वगैरह तैयार करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पहले पूजा करें या फिर पहले आप खाना बनाएं। सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए, ठीक है। खाना बनाने से पहले आपको स्नान करके ही रसोई में हमें जाना चाहिए। कोई भी चीज़ भोजन बनाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का व्यंजन बनाना है तो हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करके और जो मतलब मुँह वगैरह धो के स्नान करके और फिर सिंदूर वगैरह करके, यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि सबके पास उतना टाइम रहता नहीं है। सुबह सुबह में सबको कहीं ना कहीं जाना होता है और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब वर्किंग है तब तो और ही दिक्कत हो जाती है, मतलब ये कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा जल्दी जगेंगे तो आपका सब काम जो है वो समय से हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करें, पहले अगर आप वर्किंग है तो उनके लिए तो बात ही अलग है। जो लोग घर पे रहते हैं उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्नान करके आए, अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले भगवान को पूजा कर लें और फिर आप नाश्ता वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई विशेष तिथि होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है एकादशी के दिन विशेष रूप से पूजा करते हैं। कुछ ऐसी तिथि आ जाती है जैसे कि अभी महाशिवरात्रि गई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि आराम से घर का काम निपटा के और मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके घर का काम, उसके बाद हमें निश्चिंत मन से भगवान की पूजा करना चाहिए, ताकि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमारे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किचन की ना आए कि ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, इसके भी तैयारी करना है, ये चीज़ करना है। तो इसलिए आप घर की कामों को अच्छे से कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें, जिसको जहाँ जाना हो चला जाए, फिर आप इत्मीनान से पूजा करिए। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अगर लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करना है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको समय से हर काम, यानी पूजा पाठ, नाश्ता, चाय, जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। आपको समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आज के समय में मतलब किसी भी तरह की परेशानी जो है वो बहुत जल्दी मतलब हर किसी को घेर ले रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपका ध्यान खुद ही रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम नहा के आए और हमें खाना बनाना पड़ गया, नाश्ता बनाना पड़ गया, बच्चों को लंच वगैरह देना पड़ गया, हस्बैंड को टिफिन देना पड़ गया। तो ऐसे में हम क्या करें, पहले पूजा करें। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता है, यानी कि पर्दा आप लगा के रखे हैं, या फिर बहुत सारे जो लोग जो हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हम स्नान करके आए और हमें सबसे पहला प्रायोरिटी देना चाहिए घर के लोगों को, ठीक है। यानी कि जिनको ड्यूटी जाना है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, उनको सबसे पहले हमें खाना नाश्ता दे देना चाहिए। उसके बाद हमें जो है अपना आगे का काम करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि पहले हम नाश्ता बना लिए हैं, जैसे कि हम रसोई में गए तो बहुत सारी चीज़ों को हम छूते हैं और उसके बाद हम आते हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर घर में और भी वो लोग पूजा करने के लिए हैं तो वो अपना पूजा कर लेने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पूजा करना है तो जैसे आप किचन में गए हैं, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के किचन में गए और किचन में जाने के बाद वहाँ हमें नमक, लहसुन, प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें छूना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग के घर में जो है
नॉनवेज नहीं खाया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग लहसुन प्याज जैसे कि चीज़ें खाते हैं, नमक लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े को उतार के उसके बाद हमें अपने मंदिर में जाना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। सेम चीज़ लागू होता है हम मंदिर जाते हैं तो, जैसे कि हम घर पे पहले पूजा कर लिए, नाश्ता वगैरह बना दिए, फिर हमें मंदिर जाना है तो जो कपड़ा हम पहन के नाश्ता वगैरह बनाए हैं, यानी कि नमक लहसुन प्याज छुए हैं या जूठा बर्तन वगैरह छुए हैं, तो ऐसे में हमें उस कपड़े को बदल देना चाहिए। दोबारा से नहाने की ज़रूरत नहीं है, उस कपड़े को बदल दें और फिर आप पूजा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब है फूल की बारी कि फूल हमें किस तरह से क्या तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोशिश तो करना चाहिए कि हमें स्नान करने से पहले फूल तोड़ लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टहलने के लिए जाते हैं, सुबह वॉक पे जाते हैं, तो अगर आपके मतलब नीचे या रास्ते में कहीं फूल का पेड़ मिल जाता है तो आप तोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है स्नान करने से पहले, ठीक है। अगर आपके घर पे जैसे फूल वाले भैया आ जाते हैं देने के लिए तो वो भी ठीक है, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि हमें स्नान किए हैं या फिर नहीं किए हैं, ठीक है। सिर्फ फूल वाले भैया से ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें हाथ में फूल या फिर कोई भी व्यक्ति अगर हमें फूल दे रहा है, जैसे कि घर के भी बड़े लोग फूल तोड़ के देते हैं, तो हमें डायरेक्ट उनके हाथ से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। किसी पात्र में लेना चाहिए, किसी पूजा का बर्तन हो या किसी भी तरह का कोई कागज़ हो उसमें हमें लेना चाहिए। हमें डायरेक्ट अपने हाथ में फूल को लेके उसके बाद भगवान को पूजा उस फूल से नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब रही बात कि अगर हम नहा लिए हैं, कोशिश तो करें यही कि हम नहाने से पहले फूल को तोड़ के रख लें, उसके बाद नहा के आएँ और फिर पूजा वगैरह कर लें। पर अब रही बात कि अब हम नहा लिए हैं और फूल हम तोड़ना भूल गए हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर आप जो है नहा लिए हैं तो घर में कोई और सदस्य है जो कि स्नान नहीं किया है, उससे भी आप फूल तोड़वा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप सिर्फ अकेले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं कि बिना फूल की ही पूजा सूर्य भगवान की जो जल देने की बात कही गई है कि सबसे पहले हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में सूर्य भगवान को बिना जल में बिना पुष्प चढ़ाए आप जो है सूर्य भगवान को जल दे दें, ठीक है। उसके बाद आप जो है किसी भी तरह का फूल तोड़ सकते हैं, ठीक है। नहाने के बाद भी आप फूल तोड़ सकते हैं। अब है कि क्या हमें बासी फूल से पूजा करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से भी क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।